इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है और ये पेपर आज 19 जून 2024 को हो चुका है। ठीक है, ये एक मल्टीपल चॉइस पैटर्न का पेपर था जिसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखो इस पेपर का सेट ए है, ये बात याद रखना। हो सकता है आपका सेट बी या सी हो, तो क्वेश्चन तो सब में एक ही रहने वाले हैं। 75 क्वेश्चन है तो 75 वही सब में रहेंगे। बस हो सकता है आपके में फ्लो चेंज हो, जो क्वेश्चन इसमें पहले नंबर का है हो सकता है आपके में 10वें नंबर पे हो, और कोई चेंजेस नहीं होगा, क्वेश्चन सब वही रहेंगे। ठीक है, तो हम इसी के सोल्यूशन की बात करते हैं। अब अपना क्वेश्चन को मिलाते रहना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, हमने जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए थे उसमें से 28 क्वेश्चन डिट्टो वही आ गए हैं। ठीक है, हमने हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए थे आपको, उसमें से 28 क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन है हम आपको ये बताने वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को हमने टिक किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन जो हमने कराए थे वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया, एकदम जैसे हमने बोला था ना PIPYQ के अंदर वैसे ही उसने दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी का सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है विच कार्बन आटम ऑफ ग्लूकोज इज एनोमरिक कार्बन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड C1। ठीक है, C1 कार्बन ग्लूकोज का एनोमरिक कार्बन होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनवर्ट शुगर इज। तो देखो यार, जो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है उसका इक्विवेलेंट मिक्सचर क्या कहलाता है, इनवर्ट शुगर कहलाता है। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन हमारे PYQ से मैच कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, आप पेज नंबर छोड़ो, आप केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जो PYQ बना हुआ है सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाके देखो कि सभी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हमने PYQ कराए हैं सभी पढ़े हुए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर जाओ, क्वेश्चन नंबर 86 देखो, ये आपको यही मिलेगा। ठीक है, फिर क्या है, लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस याइल्ड। तो देखो जब भी आप लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों देता है, क्योंकि लेकिन ये जो पेपर है वो सिंगल करेक्ट का है, तो कौन सा सही लगाया जाए इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन दोनों सही है तो हमने दोनों पे लगा दिया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, सही तो है लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग कहाँ पे हुई है, इस पहले इसको पढ़ो। द रिएजेंट विच में बी यूज टू डिटेक्ट शुगर वाइन। शुगर वाइन मतलब शराब की बात चल रही है, वाइन मतलब शराब की बात चल रही है। अब ये हिंदी वाला शब्द पढ़ो, मूत्र में शर्करा, यहाँ पे ये यूरिन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रहना यूरिन ही चाहिए था, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, तो देखो हमने क्वेश्चन सही कर दिया। द रिएजेंट विच में बी यूज टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन, शुगर इन, यहाँ पे शुगर इन यूरिन रहना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, वो तो हो जाता है। ठीक है, और देखो इसका करेक्ट ऑप्शन बेंड्रिक रिएजेंट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दे नहीं रखा है। अब डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑप्शन को टिक करते हैं। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, मूत्र में शर्करा लिखा हुआ है, तो मूत्र मतलब यूरिन की बात चल रही है, लेकिन वहाँ पे वाइन मतलब शराब हो गया, तो दोनों चीज़ मैच नहीं कर रही है। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो वो यही बात बोलेगा, शुगर इन यूरिन को बेंड्रिक रिएजेंट से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसको अलग से लिख दिया कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये होने वाला है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो द आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो देखो पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 78। सिंपली आप ये याद रखो कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से होने वाला है, इतना तो आपको पता ही होगा कि ग्लूकोज की बात चल रही है तो कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर से होगा, तो क्वेश्चन नंबर 78 देखोगे आपको यही मिलेगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, स्टार्च क्या है, मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलो पेंसिटीन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एनोमर्स क्या होता है, डायस्टीरियोमर्स होता है। ग्लूकोज गिव सिल्वर मिरर टेस्ट बिकॉज इट कॉन्टेन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था, विच विल रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। तो ग्लूकोज क्या करता है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। ये भी क्या है, पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 75, कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 75 यही था। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ एल्डोपेंटेज आर 8। ठीक है, ये भी क्या, क्वेश्चन नंबर 86 देखोगे यही मिलेगा आपको। अमीनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1। ये कौन से चैप्टर का है, अमीनो एसिड से। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के अंदर जाओगे, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 यही मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन ही जो हमने कराया था वो यही था। ठीक है, फिर क्या, द लिंकेज ऑफ प्रोटीन इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, वही प्रोटीन के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 31 यही हमने कराया था। ठीक है, द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज मेनली कंस्ट्रक्शन, जो आपका प्रोटीन का जो मेन काम होता है वो सेल और टिश्यू को कंस्ट्रक्ट करने का और रिपेयर करने का होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व फूड, ये तो फैट का काम होता है, फैट के फॉर्म में हमारा फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा अमाउंट में फूड हम खाते हैं वो स्टोर हो जाता है। एट आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड बिहेव एज नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो मूव ही नहीं करता, ठीक है, ना ही वो कैटायन की तरफ जाता है ना ही एनायन की तरफ जाता है, वो बीच में एक जगह रुक जाता है, ठीक है। ना ही वो एनायन ना ही कैटायन ना ही ज्यूटायन की तरफ बिहेव करेगा, तो नन ऑफ दिस पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको थोड़ा सा ठीक से हमको समझ नहीं आया, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यार देखो इतना तो सबको मालूम है कि प्रोटीन के इतने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी क्वाड्रेटरी, ठीक है। सब एक से बढ़ के एक है, प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्जरी, टर्जरी से क्वाड्रेटरी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कैसे होते हैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो तो आप कमेंट में बता देना, अगर हमको लगा सही है तो हम पिन कर देंगे, ठीक है। विच वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन, तो इंसुलिन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। द अमीनो एसिड कंटेंस बोथ NH2 अमीनो और कार्बोनाइल ग्रुप दोनों रखता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड है इसका। विच अमीनो एसिड हैज़ नो कायरल कार्बन, तो ग्लाइसिन का कोई कायरल कार्बन नहीं होता। द निनहाइड्रीन टेस्ट इज गिवन बाई प्रोटीन, ठीक है। RNA इज यूजफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉडल ऑफ DNA वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, ये भी हमने करा रखा है। पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 7 क्या करोगे, DNA वाले चैप्टर में जाओगे, मतलब न्यूक्लिक एसिड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना, यही मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप प्लस प्यूरिन्स प्लस पिरिमिडिन्स, ठीक है। फिर क्या, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन RNA थाइमिन, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 22 न्यूक्लिक एसिड का हमने यही कराया था, ठीक है। PYQ में जाके देख लेना। द बेसिक यूनिट ऑफ DNA मॉडल मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर क्या है, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज कैरिड बाई, तो देखो जो आपका DNA के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोटाइड के द्वारा कैरी किया जाता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, तो ऑल पे लगा होगा, ठीक है। चलो, विच ड्रग रिवील पेन बाई एक्टिंग द सीनेस, देखो ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री चैप्टर था ना, उसके जो क्वेश्चन है ना बहुत ही क्या बोलते हैं सोचने वाले हैं, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड का हूँ तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादा कन्फ्यूजन के थ्रू उनको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। पेनिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक, ठीक है। फार्माकोफोर वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय पॉल एडरिच, ठीक है। विच वन हैज़ एनाल्जेसिक एंड एंटीपैरेटिक प्रॉपर्टी बट पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन, ठीक है। तो पैरासीटामोल क्या होता है, उसका एनाल्जेसिक और एंटीपैरेटिक प्रॉपर्टी अच्छा होता है बट पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। देखो ये भी क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, उसी चैप्टर का है, ठीक है। द सबस्ट्रेट्स बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम थ्रू आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड वन पार इंटरेक्शन ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने कराया था जब आप चाहोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले PYQ के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 18 यही था, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड इन प्रीनिसोलियन क्या बोलते हैं यार, प्रीडोनिसोलोन है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। गूगल पे इसका स्ट्रक्चर सर्च करना और फिर सिर्फ क्या करना, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड काउंट कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्रिक्लोवायर हैज़ द प्रॉपर्टी एंटीवायरल, ठीक है। एजेडिटी जियोविडीन इज ए ड्रग ऑफ टाइप HIV एड्स रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने करा रखा था, गलती से यहाँ पे लिखना भूल गया, ठीक है। ये भी आप जाओगे तो HIV एड्स मतलब क्या बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले PYQ के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 29 हो गया, हमने 29 क्वेश्चन ऐसे कराए थे जो आए हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेजियम क्लोराइड इज BCC टाइप, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल आर 23, ये क्वेश्चन भी हमने कराए थे सॉलिड स्टेट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना। नंबर ऑफ आटम्स इन BCC अरेंजमेंट पर यूनिट सेल इज 2, देखो BCC की बात चल रही है तो एक बॉडी में तो वो एक होगा ही, और कॉर्नर पे हर जगह होंगे, लेकिन कॉर्नर पे सभी का कंट्रीब्यूशन किसी एक गिवन सेल में कितना होता है 1 के बराबर, तो 1 वो और 1 एक बॉडी में है तो कितना हो गया 2 हो गया। तो BCC में कितने आइटम हो गए 2 हो गए, ठीक है। रेडियस रेशियो ऑफ Na+ और Cl- पूछ रहा है NaCl क्रिस्टल के अंदर, तो देखो जो आपका इनका रेडियस रेशियो होता है Na+ और Cl- का वो 0.414 से 0.732 के बीच में होता है, ठीक है। मतलब यही ना ही ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है, तो इनके बीच में जो वैल्यू बच रही है ये 0.524, हम इसके पीछे जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो ये बीच के बीच मिल रहा है, इसी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉर्फस सॉलिड। तो रबर आपको नॉर्मली सही दिख रहा है, रबर क्या अमॉर्फस की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, फ्लैट सरफेस, शार्प एज, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बैकलाइट क्या 3D नेटवर्क पॉलीमर है। बैकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। देखो ये जो विद्यापीठ का पेपर है ना, उसको ऑब्जर्व करो। ये पेपर ऐसे सिलेक्ट करते हैं ना कि अगर आपको ऊपर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नीचे के 2 क्वेश्चन पढ़ लो, आपको अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे बैकलाइट इज 3D नेटवर्क, मान लो आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, आगे का क्वेश्चन पढ़ो। विच इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग मतलब क्या, बैकलाइट। ये अगर आपको पता है तो आपको पता चल ही जाएगा कि थर्मोसेटिंग क्या होता है, 3D पॉलीमर होते हैं। थर्मोसेटिंग मतलब क्या, एकदम बंद गए हैं तो दोबारा टूट नहीं सकते। तो कैसे टूट नहीं सकते, क्योंकि वो 3D नेटवर्क अरेंजमेंट, 3D नेटवर्क के वे में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो या फिर ये क्वेश्चन करो, एक भी अगर याद होगा तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या था, विच इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर बैकलाइट। द रिलेशन बिटवीन इंट्रेंसिक विस्कोसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर इज, देखो इंट्रेंसिक विस्कोसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कितना होता है, इनके बीच का रेशियो नीटा है, ये मॉड के अंदर है, इक्वल टू K/M/W होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और पावर 4 क्यों यूज दिया हुआ है, थोड़ा सा ये बात नहीं पता, ठीक है। तो इसका आंसर आपको अगर पता हो तो आप बता देना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी हमने कराया था पॉलीमर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। नाइलन 6 का एक कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच मेथड गिव नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड क्या करता है, नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर देता है। ये क्वेश्चन भी हमने करा रखा था पॉलीमर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना, आपको मिल जाएगा। इन GPC मेथड द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है। जिसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है, जिसका साइज जितना कम होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। द लाइट स्कैटरिंग मेथड इज सुटेबल फॉर पॉलीमर्स ऑफ, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझ नहीं आया कि जो आपका लाइट स्कैटरिंग मेथड है वो हाई मोलर मास के लिए यूज होता है कि लो मोलर मास के लिए, ठीक है। तो इसको भी हम आप पे छोड़ देते हैं, आप बता देना, ठीक है। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो भाई आप भी उसी थाली के चट्टे बट्टे, हम भी उसी थाली के, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैलेनॉल। तो SiO2, ये क्या है, सैलेनॉल है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफॉस्फाजिन इज प्लेनर। ट्राइफॉस्फाजिन का स्ट्रक्चर बुक में देखोगे प्लेनर है, ठीक है। सिलिकॉन कैन नॉट बी यूज्ड एज वैनिशिंग क्रीम, ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा था सिलिकॉन्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। मतलब पॉलीमर जो चैप्टर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 यही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ पॉलीफॉस्फाजिन इज ऑफ द टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर प्रूफ क्लोथ, ठीक है। तो जो आपका फायर प्रूफ क्लोथ होता है उसके अंदर जो पॉलीमर यूज होता है उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट किसका कॉमन नेम है ये पता नहीं चल पाया ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, हाँ ये पता है कि एल्युमिनियम सल्फेट से बनता है, पर एल्युमिनियम सल्फेट किसका कॉमन नेम है ये क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी थोड़ा सा छोड़ दिया गया है, ठीक है, कन्फ्यूजन की वजह से, कि ऐसा ना बता दिया जाए कि गलत हो जाए, इसलिए इसको छोड़ ही दिया गया है। इससे गलत बताने से अच्छा है यार छोड़ दो, वो ठीक है, ठीक है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रेन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने कराया था, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना, पॉलीमर के अंदर आपको मिल जाएगा। नेचुरल रबर क्या है, आइसोप्रेन का एक पॉलीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है, तो टेफ्लॉन क्या है आपका टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 29 देख लेना आप, ठीक है। पॉलीमर के बात चल रही है। मैलेचाइड ग्रीन इज ट्राई अराइल मिथिलीन डाई, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं वर्ड छूट गया है, पूरा नाम होना चाहिए था ट्राईफिनाइल मिथेन डाई होना चाहिए था, ठीक है। फिर भी हम इसी को करेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने कराया था, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलते हैं हमारे पास डाई वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। द डाई यूज्ड इन मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन में कौन सा डाई यूज होता है पता नहीं। फॉर ए कलर्ड कंपाउंड टू बिहेव एज ए डाई इट मस्ट कंटेन ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर दोनों, ठीक है, बोथ 1 and 2। ये क्वेश्चन भी हमने करा रखा था, क्वेश्चन नंबर 20 सिंथेटिक डाई, ठीक है। विच वन इज अ मॉडर्न डाई, ये भी नहीं पता। विच पेयर विल फॉर्म सेम ओसाजोन, तो ग्लूकोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या सेम ओसाजोन फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज की ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट म्यूटा रोटेट, तो सेलोबॉयस क्या करता है, म्यूटा रोटेट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 43 केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड मूव टुवर्ड नॉट मूव, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड मूव ही नहीं करता, ठीक है, नॉट मूव पे आप जाओगे। DNFB इज यूज टू डिटरमाइन द पेप्टाइड EN टर्मिनल, ठीक है। एट ऑप्टिकल टेम्परेचर द एंजाइम इज मीडियम एक्टिव, ठीक है। ये भी आप देखोगे एंजाइम मतलब क्या, ये उसकी चल रही है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात चल रही है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 36 हमने यही कराया था। द बेस पेयरिंग बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन ऑकर थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। गुआनिन और साइटोसिन का आप स्ट्रक्चर ही गूगल करोगे तो आपको दिखेगा दोनों के बीच 3 जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने कराया था। मतलब न्यूक्लिक एसिड की बात चले, न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ऑक्यूपेशन थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय स्टीफेंसन, तो अगर आपने विद्यापीठ का इससे पहले का 23 का भी पेपर सॉल्व किया होगा तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने कराया था। ऑक्यूपेशन थ्योरी मतलब क्या, मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पता नहीं क्या है, और ये भी हमारा मेडिसिनल का क्वेश्चन था तो छोड़ दिया गया। फिर क्या, क्लोरोमेफिनिकल इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने कराया था मेडिसिनल केमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 27। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज 6, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने कराया था सोडियम क्लोराइड वाला सॉलिड स्टेट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18। नायलन सिल्क एंड सेलुलोज आज फाइबर्स, ठीक है। ये हमारे पास नायलन सिल्क मतलब क्या, किसकी बात चल रही है, न्यूक्लिक एसिड की ना, हाँ न्यूक्लिक एसिड की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 22। द मेटल यूज्ड इन जेगलेनाटा पॉलीमराइजेशन इज टाइटेनियम एल्युमिनियम, ठीक है। और आपका जो पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म वाला चैप्टर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 29। थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीमर ऑफ द टाइप लीनियर, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक लीनियर होते हैं और जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन, जिसके अंदर से 29 तो वही हैं जो हमने कराए थे, और हो सकता है 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमने छोड़ दिया। सही किया, क्योंकि आपको गलत बताना हमको अच्छा नहीं लगता, ठीक है।